अस्सलाम वालेकुम, यास्मीन खान किचन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडियों के मौसम के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्राई फ्रूट के लड्डू मेरी स्टाइल में। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। मैं ये 200 ग्राम काजू ली हूँ और 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मैं अखरोट ली हूँ और ये 2 नारियल का इस तरीके का टूटा हुआ आधे आधे से है। इसको मैं धुल ली थी, धुल के मैं पंखे के नीचे कॉटन के कपड़े पे रख दी थी। इसका पानी एकदम अच्छे से सूख गया है। इसका छिलका निकाल के हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैं इसको इसलिए धुली हूँ क्योंकि अंदर से खोपरा एकदम काला रहता है, खिसखिस रहता है, एकदम अच्छा साफ हो जाता है। 200 ग्राम मैं छुहारा भी ली हूँ। छुहारे को भी मैं धुल के कॉटन के कपड़े पे रख के पंखे के नीचे रख दी थी, सूख गया है। अब इसका हम इस तरीके से ये जो ढक्कन रहता है इसको हम निकाल देंगे और इसका बीज निकाल के फिर हम इसको तोड़ लेंगे। इसमें भी बहुत धूल मिट्टी ऐसा लगी रहती है, खिसखिस होएगा, हमारा लड्डू खराब हो जाएगा, इसलिए मैं धुल के पहले से सुखा ली हूँ। ये मैं 100 ग्राम पिस्ता ली हूँ और ये 200 ग्राम गोंद है और ये हम 50 ग्राम मखाना ले लिए हैं और ये 100 ग्राम खसखस यानी कि पोस्ता, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इसको भी आप ये सब में ज़रूर लें। और ये मैं घी ले ली हूँ, एकदम घर की बनी हुई फ्रेश घी, ये आधा किलो के करीब घी है। इसमें घी ज़्यादा लगती है क्योंकि हमको ड्राई फ्रूट फ्राई करना रहता है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। सबको अलग अलग से करेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे। और ड्राई फ्रूट हमेशा एकदम ताज़ा लें, जरा भी उसमें एक आध खराब रहे तो चेक करके निकाल लें, क्योंकि एक भी खराब रहेगा तो आपका टेस्ट लड्डू का खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा फ्रेश चीज़ इस्तेमाल करें। हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम घी डाल देंगे। घी हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो कोई कोई ड्राई फ्रूट घी सोख लेते हैं। पहले हम काजू डालेंगे, काजू से घी का कलर नहीं चेंज होता है और इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, बस खाली थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और कलर हल्का सा, ज़्यादा भी लाल नहीं करना है, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। ये काजू हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इतना ही फ्राई होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम अखरोट डाल देते हैं। घी हमारी इसमें है इसलिए हम वापस घी नहीं डाले हैं, जब थोड़ी कम हो जाएगी तो हम डाल देंगे। इसको भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, उतने में एकदम अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। हमारा अखरोट भी फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए एकदम अच्छा फ्राई भी हो रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी, कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बस हल्का हल्का। अब हम इसमें डाल देते हैं मखाना। मखाने के लिए भी हम ज़्यादा घी नहीं डाले हैं क्योंकि ये घी बहुत सोख लेगा, इसलिए हम इसी घी में फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, ज़्यादा लाल हो जाएगा तो फ़ायदेमंद भी नहीं रहेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। देखिए हमारा मखाना भी फ्राई हो चुका है। अब इसे हम देखिए हमारा मखाना फ्राई हो रहा है। इसमें जितनी घी थी पूरी सोख लिया है, इसलिए हम ज़्यादा घी नहीं डाले थे, जितनी थी उतने में ही फ्राई कर लिए, क्योंकि मखाना बहुत घी सोखता है। अब इसको हम निकाल देते हैं, ये भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम और घी डाल देते हैं।
इसमें हम डाल देंगे पिस्ता। पिस्ते को मैं ऐसा मसल दी थी जब इकट्ठा करने से पहले। जो ऊपर के छिलके रहते हैं वो थोड़ा सा उड़ गए थे, जो चिपके हैं वो चलते हैं छिलके के साथ। इसको भी हम 2 मिनट खाली फ्राई करेंगे। ये हमारा पिस्ता भी फ्राई हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें घी हम और डाल देते हैं, क्योंकि हमें गोंद फ्राई करना है तो उसमें ज्यादा घी लगती है। अब इसमें हम गोंद डाल देते हैं। गोंद को हम पूरा एक साथ में नहीं डाल रहे हैं, आधा डाले हैं, क्योंकि ये लावा जैसा फूटती है। तो इसको फ्राई होने के लिए अच्छे से जगह चाहिए, पूरी फैली हुई रहेगी तो अच्छे से लावा फूटेगा। देखिए एकदम अच्छे से देखो फूटने लगा है। ये बहुत हेल्दी होता है, इसे आप ज़रूर डालें और थोड़ा सा ज़्यादा डालें बाकी चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आता है। ये हमारी गोंद फ्राई हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छे से एकदम लावा फूटा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और ये भी ठंडी का मौसम शुरू हुआ है, आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। ये बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत आसान है। बस खाली थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाता है। अब थोड़ी सी हम घी और डाल देते हैं और जो बाकी आधी गोंद हम बचाए थे उसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब इसे भी ऐसे ही चलाते रहेंगे और अच्छे से उसका लावा फूट जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए शेयर करती रहूँ। दूसरी बार में जो हम गोंद डाले थे वो भी फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये वाला लड्डू ताकतवर भी बहुत होता है। पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, या आपके घर में डिलीवरी हुई है तो उसके बाद ये वाला लड्डू ज़रूर बना के खिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने नहीं होता है, लड्डू बना के रख ले तो क्या खाना आसान हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। अब थोड़ी सी हम घी और डाल देते हैं। अब इसके बाद हम बादाम फ्राई करेंगे। अब हम बादाम डाल देते हैं। बादाम हम आखिर में इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इससे घी का कलर एकदम चेंज हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा भी नहीं डाले हैं, क्योंकि बादाम इतना घी नहीं पीता है, ताकि इसमें ज़्यादा ना रह जाए। और इसे भी हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इतने में एकदम अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। बादाम भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए इसमें जो घी बची है कितनी लाल लाल हो गई है। अब इसमें हम वापस घी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको खसखस डालना है। खसखस को हमें छानना नहीं जमेगा, तो इसलिए हम इसमें डाल देते हैं, ताकि इसको हमें चम्मच से निकाल लेंगे। इतना तो घी भी सोख लेगा ये। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट खाली फ्राई करेंगे। एक खसखस भी हमारा एकदम अच्छा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसको हम देखिए घी एकदम अच्छे से पी लिया है, पूरी सोख गई है। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए हम छुहारे को इस तरीके से इतना बारीक बारीक टुकड़ा कर लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे, खबड़ा सा ही रखेंगे और उसके बाद हम घी में चलाएंगे। नहीं तो अगर पहले चला देंगे तो वो फिर अच्छे से पिसाएगा नहीं। और खोपरे को हम इस तरीके से छिलका निकाल के ऐसा कद्दूकस कर लिए हैं। मार्केट में मिलता है घसा हुआ खोपरा, लेकिन हम जब घर में घस के बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, रूखा नहीं लगता। मार्केट वाला एकदम रूखा लगता है। अब हम इसे पीस लेते हैं। आधा हम एक बार में डालेंगे, आधा एक बार में डालेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा और घी डाल देते हैं। इसमें हम छुहारा और खोपरा दोनों डाल देंगे एक साथ में, क्योंकि छुहारा पिसा हुआ है, अब हमको पीसने की जरूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। ज़्यादा देर तक इसे नहीं भूनना है, बस खाली 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। और छुहारा हम इसलिए डालते हैं, अच्छा भी लगता है और शक्कर हमको कम डालनी पड़ती है, इसलिए हम छुहारा डालते हैं। शक्कर ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान करेगा, और ये हमको हेल्दी लड्डू बनाना है, इसलिए थोड़ा तो डालना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा छुहारा और खोपरा एकदम अच्छे से भुना चुका है, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूरा घर एकदम महक रहा है खुशबू से। खास करके जब घी एकदम हम ताज़ी और फ्रेश यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में से। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये हम सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिए हैं। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। अब इसे हम एक एक करके पीस लेंगे। एक एक हम अलग अलग इसलिए पीसेंगे कि कोई कड़क रहते हैं तो टाइम लगता है पीसने में, और खबड़ा रहेगा, और जो सॉफ्ट रहता है वो बारीक हो जाएगा, इसलिए हम सबको अलग अलग पीसेंगे। और इसको मखाने को और खसखस को हम एक साथ पीस लेंगे, जैसे कि अखरोट सॉफ्ट होता है, ये जल्दी पिसा जाता है, इसलिए हम अलग अलग करके पीसेंगे। अब हम गोंद को इस तरीके से इससे मैश करेंगे, हम इसको पीसेंगे नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बारीक हो जाती है। देखिए कितने अच्छे से मैश हो रही है। इसको हमें थोड़ा सा खबड़ा ही रखना है, कि जब वो लड्डू में जाता है और दिखता है थोड़ा थोड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और बहुत आसानी से इस तरीके से मैश भी हो जाती है। हाथ से भी करेंगे तो भी अच्छे से हो जाती है। देखिए एकदम ऐसा दबाते ही टूट जाती है, लेकिन इससे करेंगे तो और एकदम अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी खुशखुशी आवाज़ आ रही है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हुआ है फ्राई होके। देखिए हम गोंद को इस तरीके से एकदम मैश कर लिए हैं, इतना खबड़ा खबड़ा है। अब बाकी का भी हम पीसते जाएंगे और इसमें डालते हुए जाएंगे। अब हम मखाने को पीस लेते हैं। इसको भी हम खबड़ा रखेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। इसी के साथ हम खसखस भी डाल देते हैं, ये भी साथ में पिसा जाएगा। अभी हम अखरोट और पिस्ता भी पीस लिए हैं। देखिए इस तरीके से हम दरदरा पीसे हैं, कि जब दरदरा पीसते हैं तो लड्डू में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके लिए शक्कर गला लेते हैं। एक टोप में हम 1 कप शक्कर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं 200 ग्राम के करीब शक्कर ली हूँ। एकदम थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, इतना कि हमारी शक्कर अच्छे से गल जाए। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पकाएंगे कि वो पानी जो हम डाले हैं वो सूख जाए, पानी वाला ना रह जाए, क्योंकि वो हमारे लड्डू खराब हो जाएंगे जब पानी पानी रहेगा। देखिए हमारी शक्कर एकदम अच्छे से पक चुकी है और ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। हमको ज़्यादा ऐसा तार टूटने वाली नहीं चाहिए, चिकट चिकट वाली, नहीं तो हमारे लड्डू कड़क हो जाएंगे। बस इतनी ही पकी हुई चाहिए। उसका पानी जो हम डाले थे वो सूख चुका है। अब हम गैस ऑफ कर दिए हैं, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। जब तक हमारी शक्कर ठंडी हो रही है तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फैमिली
फ्रेंड लोग को भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये हमारे ड्राई फ्रूट एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम चाशनी डाल देते हैं। चाशनी हम थोड़ा सा ठंडी किए हैं, ज़्यादा ठंडी नहीं किए हैं, हल्की सी गुनगुनी है। अब इसमें हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। पूरा एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे अंदाज के हिसाब से। हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल सकते हैं। अब इसे हम मिला लेंगे। पहले हम चम्मच से मिला लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम हाथ से मिलाएंगे। ये हमारी चाशनी एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है ड्राई फ्रूट में। जितना हम बनाए थे उतना हम डाल दिए हैं। एकदम अच्छा बराबर का मीठा बनके तैयार हुआ है। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। अब हम लड्डू बना लेते हैं। ये थोड़ा सा गुनगुना रहे तभी लड्डू बांध लें तो अच्छे से बंधा जाता है, और ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उतने अच्छे से नहीं बंधाएगा। और हम इतने बड़े ले रहे हैं, आपको चाहिए तो आप 1 बाइट का भी बना सकते हैं, और इतना बड़ा बनाएंगे तो आप 2 बाइट में आराम से खा सकते हैं। ऐसा हम दोनों हाथ से ऐसा ऐसा करके बना लेंगे। और चाशनी हमारी इतनी पकनी चाहिए कि जिससे एकदम लड्डू भी कड़क ना होए और वो कच्ची भी ना रहे। जैसे कच्ची की पानी रहेगा तो आपका लड्डू खराब हो जाएगा, और कड़क रहेगा, ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो आपका लड्डू कड़क हो जाएगा। देखिए इतने बड़े बड़े हम बना रहे हैं। बाकी के भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। कांच या स्टील के डब्बे में रखें, प्लास्टिक में नहीं रखें, उससे टेस्ट चेंज हो जाते हैं। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत आसान सी रेसिपी है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।